आइए, जब जरासंध का वध हो गया तो राज सूर्य यज्ञ जो रुका हुआ था, सभी राजाओं को वहां कैद से मुक्त कराया गया। मुक्त होने के बाद राज सूर्य यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। जब तैयारियां हो गई तो सभा में बैठे थे सभी। किसी ने कहा कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए, तो सहदेव ने तुरंत ही बोल दिया, बोले द्वारकाधीश की। अब द्वारकाधीश से शिशुपाल बहुत चिढ़ा हुआ था। उसका विवाह रुक्मणी जी से होना था, लेकिन द्वारकाधीश रुक्मणी जी को लेकर भाग गए थे। शिशुपाल बहुत चिढ़ा हुआ था। शिशुपाल तुरंत खड़ा हो गया, बोले द्वारकाधीश की पूजा कैसे? किसने कहा कि पहले इस छलिए की पूजा होनी चाहिए? वो बुरा बोलने लगा तो भगवान बोले, हमने तुम्हारी माँ को वर दिया है, ये वचन दिया है कि जब तक 100 गालियां पूरी नहीं होंगी तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना, क्योंकि जब भी 100 गाली पूरी हुई फिर मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। शिशुपाल इतनी क्रोध में था कि गालियां देता रहा और द्वारकाधीश उंगलियों पे गिनते रहे। 50 हो गई, 55 हो गई, 60 हो गई। धीरे धीरे उसने 100 गाली दे दी, 99 गाली दी तो भगवान ने रोका, बोले गालियां 99 हो गई हैं, एक गाली पूरी हुई कि तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल को जैसे रोका, शिशुपाल क्रोध में आ गया और उसने 100वीं गाली भी पूरी कर दी। भगवान आज वचनबद्ध थे, वचन से मुक्त हो गए। भगवान ने तुरंत ही शिशुपाल को सुदर्शन चक्र छोड़कर वध कर दिया। शिशुपाल भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान का राज, पांडवों का राज सूर्य यज्ञ संपन्न हुआ। यहाँ विधिवत द्वारकाधीश ने उस यज्ञ को पूर्ण करवाया है। बहुत कम समय में सीधा चलते हैं सुदामा जी के पास। सुदामा जी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करते थे। जब द्वारकाधीश द्वारकापुरी में आए तो सुदामा जी के साथ बचपन में पढ़ा करते थे। जब मथुरा पहुंचे तो वसुदेव देवकी ने शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल भेजा। वहीं सुदामा जी से मित्रता हो गई। सुदामा जी से द्वारकाधीश कह के आए थे कि कभी मौका लगे तो एक बार मेरे पास जरूर आना। सुदामा जी को आज भगवान का नाम लेते लेते वृद्ध होने लगे, क्योंकि गरीबी बहुत थी, खाने पीने को कुछ था नहीं। बच्चे बालक भोजन मांगे, मैया भूख लगी है तो वो हर रोज एकादशी बता दें, चावल नहीं बनाए जाएंगे, आज एकादशी है। बालक कहे मैया सबकी एकादशी तो 2 बार होती है और हमारी एकादशी रोज होती है, ऐसा क्यों? मैया समझा दें कि हम भगवान का व्रत करते हैं। बच्चों को क्या कहेंगे कि हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास 2 मुट्ठी चावल भी नहीं। सुशीला रोज रोज अपने बच्चों को भूखा देखें तो तड़प जाए, क्या करे? हमारे पतिदेव तो मात्र 3 घर से भोजन चावल मांगते हैं, मिल जाए तो ले लेते हैं, नहीं मिल जाए तो घर वापस आ जाते हैं। कैसे अपने बच्चों का पेट भरा जाए? एक साड़ी है बस सुशीला के पास, उसी में कई गांठें लग गई हैं, जहां से फट जाए वहीं गांठ लगा के पहन लें। सुशीला ने एक दिन कहा सुदामा जी से, स्वामी क्या आपको नहीं लगता हमारे बालक रोज रोज भूखा रहते हैं, इनके पेट भरने के लिए हमें कोई उपाय करना चाहिए। सुदामा जी विद्वानी बहुत थे लेकिन स्वाभिमानी भी बहुत थे। गरीबी बर्दाश्त थी लेकिन किसी से मांग के खाना बर्दाश्त नहीं था। अपने दुखों को किसी के सामने रखना बर्दाश्त नहीं था। सब ठाकुर जी करेंगे, सब ठाकुर जी करेंगे। सुदामा जी अपने घर पे रहे, बड़े संतोषी जीव हैं, कोई चिंता नहीं है क्या दिया है, क्या खाया है, क्या पाया है, आगे क्या होगा, मेरे बालकों का क्या होगा।
लेकिन मैया तो मैया हो गए हैं, बालकों को रोज रोज एकादशी कब तक बताएंगे। एक दिन मन में विचार करने लगी, क्यों ना मेरे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश, उनके पास तो इतने महल हैं, द्वारकापुरी के राजा हैं, अगर मेरे स्वामी वहां पहुंच जाएं तो कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। सुशीला ने एक दिन अच्छा वक्त देखा तो बोली, स्वामी आपसे एक बात कहूं, आपके मित्र हैं द्वारकाधीश, आपको उनसे मिलने का मन नहीं होता, उनके दर्शन करने का मन नहीं होता। सुदामा बोले, सुशीले तुम्हारी जैसी पत्नी सबको मिले कि तुमने ये कहा कि द्वारकाधीश के दर्शन कर लो, उनका मन नहीं होता। और सुशीला मन में ये सोच रही थी कि क्या करूं, हम तो भूखे निकाल लेंगे, लेकिन ये बालक अपने सामने तड़पते देखा, भूखे कैसे देख सकते हैं। सुशीला ने विचार किया कि मेरे पति किसी भी तरह द्वारकाधीश के पास पहुंच जाएं, इतने बड़े राजा हैं, थोड़ा सा भी देंगे तो हमारे बालकों को भोजन मिलने लगेगा। सुदामा जी बोले कि चले तो जाएं, लेकिन इतना बड़ा राजा है, मित्र तो मेरा है, लेकिन कहीं उसको ये ना लग जाए कि हमसे कुछ मांगने आए हैं। हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास तो जाने का, रास्ते में जाने का साधन भी नहीं है, कैसे जाएंगे। सुशीला बोली कि आप एक काम करो, किसी भी तरह भगवान का नाम लेते जाओ, भगवान अपने आप मदद कर देंगे, आप पहुंच जाएंगे। सुदामा जी बोले, अरे चले तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ उपहार हो, इतने वर्षों बाद उनसे मिलने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उपहार होता तो उन्हें दे देते। सुशीला तुरंत भागी, 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल ले आई। अब बांधे किसमें, घर में तो कुछ है ही नहीं, वही साड़ी का पल्लू फाड़ा और 3 मुट्ठी चावल में गांठ लगा कर वही दे दी। पोटली सुदामा जी ने ली, कमर में कस ली। सुदामा जी घर से निकले, नारायण नारायण द्वारकाधीश का नाम ले रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। सुदामा जी मन में खुश हो रहे हैं, आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। जैसे कुछ दूर पहुंचे, नदी का किनारा आया तो एक नौका वाला सामने से बोल, किसी को नदी पार करनी है क्या, किसी को नदी पार करनी है। सुदामा जी ने कहा, हाँ हमें करनी है। वो नाविक बोला, कुछ देखिए, आपको देख के लगता नहीं कि आप मुझे नाव पार करने का कुछ धन दे पाएंगे, आपकी हालत बहुत खराब है। धोती पहनी थी, वो भी कई जगह से फटी थी, पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, खड़ाऊ नहीं थी, बस वृद्ध सा आदमी एक डंडा लेकर चला जा रहा है, धोती लगी है वो भी फटी हुई। नाविक बोला, लग नहीं रहा आपको देख के कि आप मुझे कुछ दाम दे पाएंगे। सुदामा जी ने कहा कि दाम तो मेरे पास नहीं है, देने के लिए तो कुछ नहीं है, आप अगर दया भाव से मुझे पार करवा दें। नाविक ने किसी तरह उन्हें पार करवा दिया। कुछ दूर चले, थक गए सुदामा जी तो एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम करने लगे और आंख लग गई। जब आंख लग गई तो कृष्ण भगवान ने एक रूप रखा और उन्हें सीधा उठा के द्वारकापुरी छोड़ दिया। अब सुदामा जी देखे, चारों तरफ सोने के महल बने हैं, बड़ी सुंदर नगरी है। कहाँ आ गए हैं? किसी से पूछा, वहां पे तो प्रजा भी बड़े 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 आदमियों वाली, उनके घर भी महलों जैसे। किससे पूछ लें द्वारकाधीश का महल कहाँ? यहाँ तो सबके महल सुंदर बने हैं। वहीं पास कोई सज्जन खड़े थे, बोले द्वारकापुरी जाना है। सज्जन हंसने लगे, बोले आप द्वारकापुरी में तो खड़े हैं और आपको द्वारकापुरी जाना है, पहली बार आए हैं क्या? सुदामा जी बोले, जी मैं पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता था। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। व्यास जी के लिए तालियां बजा दे भाई, इसलिए कि हमको भी बोलना जरूरी है। इतने तो उज्जैन में कुंभ चल लो तो स्नान करके आए एक संत जी से, उन्होंने लाल वस्त्र अपनों सूख में डाल दा ओढ़नी। लोग बागों ने समझा यहाँ देवता है, जल चढ़ाना शुरू हो गया, पैसा चढ़ाना। जब तक बोलेंगे नहीं तो कोई नहीं देगा,
है ना। और कल तक की बात है, आज तक को पूरा दान बोल दें। अबे हमारे पास जितो आओ तो सब बोल दें। 2100 रुपया हरी राम आदिवासी बैजन आदिवासी 501 रुपया, संतोष यादव कछार 501 रुपया, राधेलाल यादव के पुत्र फूल सिंह 100 रुपया, उमेश यादव बड़ी गलरौली 500 रुपया, प्रभु दयाल यादव कछार 500 रुपया, लाला राम यादव अभी यादव खिस्टोन 500 रुपया, चीपन यादव के पुत्र रानू यादव 1100 रुपया, गजराज यादव के पुत्र रामपाल यादव कछार। और जो सब बच्चियन के टीका दे रहे, बच्चियन के टीका भी दे रहे हैं, ये इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें सब लोग। 7 बच्चियों की शादी है, 7 बच्चियों की शादी है। कल आप लोग शादियों में अवश्य पधारें। 501 रुपया कृपाराम यादव के पुत्र कुमनलाल यादव, 100 रुपया हरप्रसाद प्रजापति, 500 रुपया बीरन यादव कछार, 550 रुपया धर्मेंद्र यादव कछार ठेकेदार, 200 रुपया सुरेश यादव बड़ी गलरौली, 200 रुपया रईस यादव उप सरपंच, 500 रुपया मेहरबान यादव मेहरबान राजपूत सोरका, 100 रुपया पप्पू उर्फ महेश गलरौली, 200 रुपया पाल सिंह बकवा बारे, 100 रुपया मनीराम यादव की बहू शिमला देवी, 100 रुपया टोरिया की माताजी ककाउनी वाली, 500 रुपया सीताराम विश्वकर्मा सोरका, 500 रुपया भान सिंह यादव कछार, 500 रुपया सूरत के नाती नीरज यादव छोटी गलरौली, 100 रुपया मथुरा प्रसाद गलरौली, 1000 रुपया आजाद सिंह यादव कुंवरपुरा, 500 रुपया भगवान दास राजपूत खिस्टौन, 200 रुपया राजा सिंह यादव बड़ी गलरौली, 500 रुपया शिषपाल यादव उर्फ पप्पू बड़ी गलरौली, 100 रुपया प्रीतम सिंह यादव सिया खास, 100 रुपया राजेंद्र यादव बड़ी गलरौली, 500 रुपया हाकिम सिंह के पुत्र आशिक यादव कछार, 551 रुपया लाला राम यादव कछार उनके पुत्र प्रमोद यादव, 500 रुपया आशीष यादव बड़ी गलरौली कपूरा यादव के पुत्र, 500 रुपया भगवान दास यादव गलरौली, 500 रुपया लखन सिंह यादव के नाती शिवांशी यादव, 100 रुपया भूरी देवी, 200 रुपया हरगोविंद बिट्टू कछार, 100 रुपया जहन सिंह यादव खिस्टौन, 200 रुपया लाला राम यादव छोटी गलरौली, 500 रुपया प्रकाश दादे बड़ी गलरौली वाले, 100 रुपया कैलाश प्रजापति, 200 रुपया गजराज भज्जू बड़ी गलरौली, 200 रुपया धूराम कुशवाहा टुरिया खरक। ये सभी दानदाताओं के लिए हम मां भगवती से प्रार्थना करते, भगवती मां कृपा बनाए रखें। इनके लिए जोरदार तालियों से सब लोग स्वागत करें। आज तक का 7 दिन में हमारे पास इतना दान आया है। मां भगवती की कृपा से कार्यक्रम संपन्नता की ओर जा रहा है। बोलिए